मुसलमानों के साथ छल किया है। एक भी मुसलमान उसको वोट नहीं देंगे, चाहे जो भी कौन-सी में हो। आप जाइएगा मुकदमा दर्ज करना, 2000 रुपये और देना होगा, इलाज के लिए अलग दीजिए और थाने में अलग। तो भ्रष्टाचार दम जो है हाई लेवल पे है, जनता बिल्कुल त्राही है। नीतीश कुमार गए, काम खत्म। नीतीश कुमार का कोई वजूद नहीं बिहार में। विकास पुरुष तो लालू यादव भी हमारे थे, वो भी बहुत विकास किए हैं। वैसी साहब अपने हेलीकॉप्टर में तेल भरवाने के लिए बीजेपी से पैसा लेते हैं। नमस्ते, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मैं अभी पहुंचा हूं बिहार के सिवान जिले। सिवान के मतदाताओं से, खास तौर से मुस्लिम मतदाताओं से आज हम बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि इनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, बिहार के मुस्लिम मतदाता क्या सोचते हैं और इस बार किन मुद्दों पे और किन चेहरों पे मतदान करेंगे। ओवैसी फैक्टर कितना काम करेगा और सिवान में ख़ास तौर से मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो है वो कितना असर अभी बरकरार है। ये तमाम चीज़ें हैं जो हम इनसे बातचीत के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ सिवान ज़िले में यहाँ के मतदाता हैं, हम इनसे जो है बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? एजाज खान। एजाज भाई, आपकी विधानसभा कौन सी है? ये हमारा सदर पड़ेगा, ये सिवान सदर। सिवान सदर जी। चुनाव की घोषणा हो गई है, 6 तारीख को मतदान होना है पहले चरण का। जी। क्या बातें हो रही हैं, क्या चर्चा हो रही है? चर्चा क्या होगी, हम लोग का अभी आरजेडी का फोकस है और आरजेडी का टिकट मिल रही है। ओसामा साहब लड़ेंगे, उनको फुल मोहम्मद से उनको सपोर्ट किया जाएगा और जिताया जाएगा, उनको विजेता बनाया जाता है। ओसामा साहब जो हैं उनको इस बार रघुनाथपुर से जो है टिकट मिला है। बाकी सिवान में कैसा रहेगा? और एक सवाल ये भी है कि मुस्लिम मतदाताओं का रुझान इस बार किधर रहने वाला है? मुस्लिम रुझान का रुझान अपना जो आरजेडी है उसके खिलाफ रहेगा, उनके अनुसार रहेगा। जी, साथ में है। और हमारे सिवान सदर से औध बिहारी चाचा को मिला है, उनको सपोर्ट होगा, आरजेडी को विजेता बनाना है। ठीक है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम पप्पू हुआ जी। नया किला मेरा मकान है। नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री करीब 20 साल हो गया है ना, 2005 से ही जो है वो सीएम पद पे हैं। कैसा रहा उनका कामकाज, कैसे देखते हैं? देखिए, 2015 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो ठीक था। अब जो है नीतीश कुमार के अंदर वो क्षमता नहीं रह गई है ना, कि वो बिहार को चलाए। लेकिन हमको लगता है कि थोड़ा उनको मानसिक रूप से बेचारे वो बीमार हैं। तो उम्र हो गई है और भाजपा से जो गठबंधन है तो सरकार जो है भाजपा वाले ही चला रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। तो इस बार बिहार के मतदाता जो हैं, ख़ासतौर से मुस्लिम मतदाता जो हैं, उनका समर्थन किधर रहेगा? आरजेडी को जाएगा? या एक सवाल ये भी था कि ओवैसी फैक्टर कितना काम करेगा? देखिए, ओवैसी फैक्टर जहाँ तक है वो पूर्वांचल तक ही रहे, सीमांचल तक है ना। बाकी उसके इधर आप आ जाइए, पटना से लेकर के इधर सिवान वान गोपालगंज, तो उनका फैक्टर जो है यहाँ पे काम नहीं करता है। और मुसलमान की जहाँ तक सवाल है तो मुसलमान शुरू से ही कांग्रेस को वोट दिए या आरजेडी को वोट दिए है ना। तो हमको तो लगता है कि तकरीबन 30 साल से मुसलमान जो है आरजेडी को ही वोट देती आ रही है। और अभी भी जो है इस बार 2025 में भी आरजेडी को ही वोट दिए। बीजेपी के नेता या प्रवक्ता ये दावा करते हैं कि चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी हो, इन्होंने मुसलमानों को बस वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, इनके विकास के लिए कुछ किया धारा नहीं है। तो हम पूछते हैं कि भाजपा जो है वो मुसलमान के लिए क्या की है? जगह जगह मॉब में लिंचिंग हो रहा है ना, कहीं भी बुलडोज़र चला दो। अभी यूपी का हालात आप देख रहे हैं कि मतलब कितना दयनीय हालत है ना। किसका मकान है बेचारा, कहाँ से बनाया है गरीब आदमी, और उसके मकान पे बुलडोज़र चल जा रहा है। कोई मुसलमान जो है नेता, गद्दावर नेता है ना, उस नेता के घर पे बुलडोज़र चला दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुसलमान है। तो इस तरह का जो है हम नहीं चाहते हैं कि फिर बिहार में वही चीज़ आए। आपको लगता है कि मुस्लिम होने की वजह से या एक ख़ास धर्म के होने की वजह से वैसे अपराधियों पे ज़्यादा कार्रवाई होती है, चुन चुन के कार्रवाइयाँ हो रही हैं? देखिए, अपराधी सारे लोग नहीं होते हैं। यूपी में आप देख लीजिए कि
तकरीबन सैकड़ों घर पे बुलडोजर चला है ना। तो उसमें 5% अपराधी हो सकते हैं, इससे हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन 95% सारे के सारे अपराधी थोड़ी हैं। अपराधी बनाया जाता है, अपराधी होते नहीं हैं। एक सवाल मेरा ये भी था कि सिवान जो है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन का इलाका रहा है। 2021 में उनकी तिहाड़ जेल में मौत हुई, अब उनका कितना असर है? देखिए, शहाबुद्दीन साहब को पर्सनली हम जो है तकरीबन प्रभाव उनका बताएं तो 35 साल से तो हम लोग देखते आ रहे हैं। अच्छा। शहाबुद्दीन साहब का प्रभाव, जो प्रभाव उस वक्त था आज दुनिया में नहीं है, फिर भी वही प्रभाव है और पूरे बिहार में प्रभाव है। सिवानी का बात आप मत कीजिए, पूरे बिहार के मुसलमान तो मुसलमान, राजपूत, भुइयार है ना, पिछड़े, यादव है ना, ये लोग जो है ना शहाबुद्दीन साहब को दिल से चाहते थे और शहाबुद्दीन साहब उन लोगों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, चाहते हैं, है ना। आज के डेट में शहाबुद्दीन साहब नहीं है, लेकिन प्रभाव उनका वही बना हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम है खालिद खान। खालिद भाई, चुनाव चल रहा है। जी। क्या चुनाव के बारे में जानकारी है? कब मतदान है, पता है आपको? शायद 6 तारीख को है। 6 को पहले चरण की वोटिंग है और 11 को। आप मतदाता हो गए हो? रजिस्टर? हाँ, रजिस्टर्ड हो गए। पहली बार हो गए मुझे लग रहा है। हाँ, फर्स्ट टाइम है। हाँ, तो एक तो युवा में उत्साह रहता है वोट को लेके। हाँ, तो हम लोग आरजेडी के कैटर वोटर हैं लोग, शुरू से ही बहुत। जैसे हमारा फादर भी थे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, एक्स MP जो थे हमारे सिवान जिला के, हम लोग आरजेडी के कैटर वोटर हैं लोग। अच्छा। तो हम लोग यहाँ औद बिहारी चौधरी 105 विधानसभा से उनको सारे मुसलमान और भी हर जाति के लोग उनको वोट देंगे और सपोर्ट करेंगे। और रघुनाथपुर से ओसामा साहब। वो ठीक है, लेकिन वजह क्या है आरजेडी को समर्थन देने की? क्योंकि नीतीश कुमार को पेश किया जाता है कि उन्होंने बहुत काम कराया, विकास पुरुष हैं, हाँ? तो वो चीज़ें असर नहीं डालती हैं आपको? विकास पुरुष तो लालू यादव भी हमारे थे, वो भी बहुत विकास किए हैं। और अभी हमारे बड़े भैया पप्पू भैया जो बोले हैं बात, थोड़ा माइंडली प्रॉब्लम उनको हल्का सा हो गया है नीतीश कुमार को। अच्छा, ऐसा लगता है? ऐसा लगता है। तो जैसे कि स्टेप बाय स्टेप चेंज करना चाहिए हर इंसान को, थोड़ा युवा लोग को भी मौका देना चाहिए। आप युवा हो, आप क्या करते हो? हम तो अभी पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ रहे हो? अभी तो ऐसे ही घूम रहे हैं, 12th में हैं। 12th में है। यस। आगे क्या सोचा, क्या करना है? यही बिजनेस है, घर का बिजनेस ही हम लोग देखते हैं लोग। काम हम नॉर्मली काम हम। अच्छा। फिरोज साहब, चुनाव चल रहा है, हाँ? हाँ, चल रहा है चुनाव। क्या मन बन रहा है? नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है या तेजस्वी को मौका देना है? वो तो खैर वो तो बहुत पलटू चाचू हैं, वो तो कभी जिधर सत्ता देखते हैं उधर पलट जाते हैं तुरंत वो। लेकिन उनको तेजस्वी यादव को देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना है। और हमारे कैंडिडेट में ओसामा साहब युवा हैं, उनको भी एक मौका देना चाहिए सभी को। अच्छा। जो भी आएगा, जो अच्छा काम करेगा, जो विकास पुरुष है उसको लाना है, उसको जो सोचे। तो नीतीश कुमार जो बार बार गठबंधन बदल लेते हैं, वो नहीं पसंद मारते हैं। अभी कैसे बोल रहे हैं कि बिजली फ्री कर देंगे, गैस फ्री कर देंगे, वो अक्सर ऐसा होता है जब इलेक्शन आता है तो लोग ऐसा ही बोलते हैं। उसके आप बाद क्या करते हैं? हम तो भाई मजदूरी का काम करते हैं, पेंटर का काम करते हैं। हमेशा काम मिल जाता है? हाँ, वही हम लोग को हमेशा मिलता है, वही कभी इधर करते हैं, कभी बाहर जाते हैं। अभी तो आए हैं हम महाराष्ट्र से। अच्छा। तो इसलिए अभी यहाँ भी काम चल रहा है, कर रहे हैं, अपना खुद भी करते हैं, कराते हैं। हाँ चाचा, क्या नाम है? गुलाम नबी। चुनाव आ गया है ना? हाँ, आ गया है, और प्रचार भी शुरू हो गया होगा। शुरू हो गया है। हाँ। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार फिर आएंगे कि सरकार बदलेगी? नीतीश कुमार गए, काम खत्म। नीतीश कुमार का कोई वजूद नहीं बिहार में। हाँ, नीतीश कुमार गए, उनको बीजेपी ने छाट दिया। किसने? बीजेपी ने उनको छाट दिया। बीजेपी उनको बैक कर दिया, बैक डोर से 145-46 सीट ले लिया। अब नीतीश का कोई काम ही नहीं है बीजेपी का। अच्छा। हाँ, अब वही है, वोट चोरी होगा सत्ता के लिए और संघर्ष हम लोग करेंगे अपने सेकुलरिज्म के लिए। और वोट चोर गद्दी छोड़ को मार कर भगाएंगे और बिहार में तेजस्वी की सरकार बनाएंगे। अच्छा। आरजेडी का सरकार बनने जा रहा है
अब माननीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार से। नीतीश कुमार और उनकी जो पार्टी है जदयू, वो भी तो खुद को सेक्युलर बताती है, वो भी कहती है कि वो सभी की पार्टी है। सेकुलर कहाँ है? सेकुलर कहाँ है? 370 पे बोला उन्होंने, 3 तलाक पे बोला, संसद में 3 तलाक पे बोला, समर्थन किया नीतीश कुमार ने, मुसलमानों के साथ छल किया है। एक भी मुसलमान उसको वोट नहीं देंगे, चाहे जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, जो भी विधानसभा हो, एक भी मुसलमान नीतीश कुमार के साथ नहीं है। अभी 73-74 सीट में एक भी मुसलमान का सीट उसमें सीट नहीं है। अभी जो टिकट बंटवारा हुआ है नीतीश कुमार के यहाँ, तो उसमें अभी तक एक भी मुसलमान का टिकट इशू नहीं हुआ है मेरे भाई, जान लीजिए। अब मैं बिहार के मुसलमानों को मैं बता देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार आपके साथ छल किए, धोखा किए, पेट में छुरा मारे हैं, उनको कभी भी वोट मत दीजिए। 3 तलाक पे उन्होंने समर्थन किया बीजेपी का, धारा 370 पे समर्थन किया बीजेपी का, वक्फ बोर्ड पे समर्थन किया बीजेपी का। नीतीश कुमार को हम वोट देंगे तो अब बीजेपी को वोट देंगे, विक्ट्री लेंगे बिहार से, और जा कर के गुजरात में फैक्ट्री खोलेंगे नरेंद्र मोदी। कहते हैं मुसलमानों के साथ हैं, कौन मुसलमानों का टिकट मिला है बीजेपी से? टिकट को लेके उनके जो प्रवक्ता हैं उनका ये कहना होता है कि हम टिकट देते भी हैं तो जीतते नहीं हैं लोग, समर्थन नहीं। शाहनवाज हुसैन साइड कर गए, वो भी तो अटल बिहारी अडवाणी के बहुत बड़े फैन थे, उनके साथ में रहने वाले थे। अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी उनको नहीं जानते थे, तो काहे नहीं उनको नकवी काहे नहीं है? नकवी साहब क्यों किनारा कर दिया गया? शाहनवाज क्यों किनारा कर दिया गया? उड्डयन मंत्री थे, बहुत बढ़िया लीडर थे, मुसलमानों की अच्छी पकड़ थी, भागलपुर से जीतते थे वो, कटिहार से भी जीते हुए शाहनवाज हुसैन, उमा भारती ने उनको टिकट दिलवाया था। अच्छा ठीक है, एक सवाल आपसे यही कर लेते हैं कि ओवैसी साहब का कितना असर रहेगा? वैसी यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ यहाँ वैसी कुछ नहीं है। वो तो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बताते हैं। मुसलमान अगर होते हैं, मुसलमानों का नेता मानते हैं, तो वो कांग्रेस में विलय करके, कांग्रेस के साथ मिल करके एक अच्छा मुसलमानों का रहनुमा बन सकते थे। वोट होता है जातीय समीकरण पर, और तमाम समुदाय के लोग जब रहते हैं तब वोटिंग होता है, तब जीत हार होती है। एक मुसलमान को टिकट दे दीजिए, मुसलमान का वोट काट लीजिए और दूसरे को हरवा दीजिए, वैसी साहब का यही काम है। अच्छा, राजनीति का मतलब होता है कि तमाम समुदाय आपके साथ रहें, जैसे आरजेडी के साथ, जैसे सिवान में चौधरी के साथ, हिंदू, मुस्लिम, यादव, है ना, वैश्य समाज, तमाम बनिया महाजन सब उनके साथ रहते हैं। आपको लगता है कि ओवैसी साहब के पीछे भाजपा है और भाजपा के एजेंट है भाई, वोट काटने का भाजपा के एजेंट है। वैसी साहब अपने हेलीकॉप्टर में तेल भरवाने के लिए बीजेपी से पैसा लेते हैं, ये कौन नहीं जानता है। और बीजेपी के खिलाफ इतना बोलते हैं, आज तक बीजेपी के कोई भी आदमी उनके ऊपर केस नहीं किया, उनका कोई क्लेम नहीं किया। अदर कोई भी अगर नेता बोल दे तो फौरन उनको गिरफ्तारी हो जाती है, ईडी, सीबीआई तुरंत उनके घर पहुंच जाते हैं। वैसी साहब के घर क्यों नहीं आज तक पहुंचे? बड़े बड़े बातें नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, अमित शाह के खिलाफ बोलते हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई जाती है भाई? ठीक है, कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है। आज मैं सिवान आया हूं और ये जानना है कि सिवान के या कहें कि बिहार के जो मुस्लिम मतदाता हैं उनका रुझान इस बार किधर रहने वाला है, किसकी पार्टी? आरजेडी और कांग्रेस तरफ रहेगा, महागठबंधन साथ रहेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा है कि हम लोग वोट बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, दूसरे कोई पार्टी को वोट नहीं देंगे हम लोग, या IMI हो चाहे जनस्वराज जो हो, किसी को नहीं देंगे। और ये जो NDA है, नीतीश कुमार और भाजपा का गठबंधन और दूसरी पार्टियां हैं, इनका कहना है कि नीतीश कुमार ने लगातार विकास किया है, 20 साल तक जो है सत्ता में बने विकास किए हैं, 10 साल विकास किए हैं, उसके बाद नहीं किए हैं विकास। अच्छा, ठीक है। और क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद तैयब खान है जी। आप भी जो है चुनाव पे कुछ अपनी राय दें। राहुल, अब हम तो यहाँ रहते नहीं, हम क्या राय दें, लेकिन ये है कि नीतीश कुमार जो काम किया है वो अपनी जगह पे है, जो उनको करना था, ठीक है ना। लेकिन अभी के हालात ये हैं कि हर आदमी बदलाव चाहता है। अच्छा, हर आदमी यहाँ का बदलाव चाहता है, बदलाव होगा तब ठीक है। इसलिए कि बदलाव हर, जैसे आपको केरला चले जाएं, साउथ में चले जाएं, साउथ में 5 साल कांग्रेस, 5 साल CPM, 5 साल ऐसे दूसरी पार्टी, मतलब काम लोग करते रहते हैं, जानते हैं कि हम 5 साल के लिए आए हैं तो हमको करना है।
कहने का मतलब ये है कि यहाँ के मोस्टली जो लोग हैं हिंदू मुस्लिम सारे, वो तकरीबन आरजेडी के साथ हैं। आप बाहर रहते हैं तो बाहर से जब भी यहाँ पे आते हैं सिवान में अपने घर पे, क्या लगता है कितना बदलाव हुआ? सड़कों की हालत कैसी है? बाकी साफ़ सफाई हो या बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल हो, पहले कैसे हालात थे? और फिर नीतीश कुमार के जो 20 साल गुजरे उसमें वो कितना कुछ कर पाए आप लोगों के लिए? देखिए, विकास का जहाँ तक मामला है, जब तक शहाबुद्दीन साहब थे विकास की नदी यहाँ बहती थी। अच्छा, बहुत सारा काम उन्होंने किया है जो आज के दौर के लोग देखने भी नहीं आते हैं, न उसकी देख रेख कर पाते हैं और न ही उसका मेंटेनेंस कर पाते हैं। जैसे आपका यूनानी कॉलेज हुआ, दयानंद मेडिकल कॉलेज हुआ, आपका ये इंदौर स्टेडियम हुआ, राजेंद्र स्टेडियम हुआ, सारा उन्हीं का किया धरा है। अब आप लोग ये देख रहे हैं कि कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट हमको मिले जो उनके नक्शे कदम पे चलते हुए कुछ लोगों का काम करे और सिवान की विकास करे। उनके बेटे जो हैं ओसामा साहब, वो भी राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं रघुनाथपुर से। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह वो जीतेंगे, इंशाल्लाह वो जीतेंगे। और जो आवाम का मूड हम देख रहे हैं यहाँ, ऐसा लगता है कि उनको वोट मिलेगा रघुनाथपुर से और अच्छा खासा वोट मिलेगा। क्या नाम है भैया? अहमद अली बाबा। हाँ, आपका घर जो है वो किस विधानसभा में पड़ता है यहाँ? सिवान कॉन्स्टिट्यूंसी, सिवान सदर, वार्ड नंबर 25, नया किला सिवान। तो क्या रहेगा इस बार, किधर समर्थन जा रहा है? आरजेडी लालटेन छाप, ओसामा बाबू जिंदाबाद, हिना साहब जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद, और बिहारी चौधरी जिंदाबाद। लालटेन के अलावा कुछ नहीं है। और मोहम्मद शहाबुद्दीन के प्रति अभी भी पूरा जुड़ाव है? एकदम रहेगा, साहेबवादी। जब तक हम लोग का जिंदगी रहेगा, और अपने हम बच्चे लोगों को भी बोल कर जाएंगे हम लोग कि जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक तो आरजेडी, मरने के बाद जो हमारे बच्चे जो 18 एबव होंगे उनको भी हम लोग कह कर जाएंगे कि आरजेडी, दूसरा कुछ भी नहीं। दूसरा आरजेडी और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहेबवादी। कुछ नहीं, आप कोई फैक्टर काम नहीं है, यही मिलेगा। बतौर पत्रकार एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शहाबुद्दीन साहब पे जो आरोप लगते हैं या उनके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि वो दबंगई करते थे, बाहुबली नेता थे, अपराधी थे, तो इन बातों का क्या जवाब? गरीबों के मसीहा थे, हैं, रहेंगे, हम लोग के दिल में आजीवन रहेंगे। तो देखिए, दबंगई तो बोल दे रहे हैं लोग, और चीज़ देखिए कितना विकास पुरुष इंसान थे। आप लोग यहाँ के हैं, मैं वही जानने आया हूँ। कुछ बताएं आप लोग कि वो क्या करते थे आपके लिए, किस तरह की मदद करते थे आप लोगों की? चाहे खेल का ग्राउंड हो, मैदान हो, एकता इंडोर स्टेडियम हो, इस्लामिया कॉलेज हो, प्रभावती देवी महिला कॉलेज हो, यूनानी मेडिकल कॉलेज हो, ये टोटल इंजीनियरिंग कॉलेज, जितना भी काम किया गया है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा किया गया है। उसके बाद कोई भी ऐसा एमपी नहीं है जो एक ईंट रखा हो सिवान जिला के अंदर। तो ये तमाम विकास कार्य किए। बाकी आप लोगों की जब भी ज़रूरत होती थी आप उनसे मिल लेते थे, और हम लोग हमेशा जो भी, आज भी हम लोग खड़े हैं, हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं है। हर एक काम के लिए जो भी ज़रूरत होता है हम लोग जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं ओसामा बाबू से, हिना साहब से, वो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक सवाल ये भी है कि जैसे उनको सज़ा हुई, उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिया गया, फिर उनकी पत्नी जो हैं हिना साहब, वो चुनाव नहीं जीत पाई, 2-3 बार उन्होंने प्रयास किया। उसमें हरवाया गया है, इसमें हरवाया गया है। जो 3 बार लड़ी है मैडम, उनको हरवाया गया है। वोट छोड़ गद्दी छोड़ का जो नारा भी 2 महीना पहले देखे हैं, वोट छोड़ गद्दी छोड़, वही बात है, वही चीज़ है, कोई मुद्दा ही नहीं। उसके बाद कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग यही चाहेंगे, हम लोग पूरे आवाम का दुआ है ओसामा बाबू जीत जाएं, उसके बाद और बिहारी चौधरी जी जीत जाएं सिवान सदर से। हम लोगों का पूरा बिहार में सिवान से आरजेडी का सरकार हो। ओसामा साहब को लेकर सवाल था कि वो पहली बार जो है शहाबुद्दीन के बेटे राजनीति में आ रहे हैं, क्या लग रहा है कैसा करेंगे और कितना समर्थन उनको रघुनाथपुर? ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा, ऐतिहासिक रिकॉर्ड रघुनाथपुर से, ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 1 लाख से ऊपर वोट मिलेगा उनको। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल। क्या नाम हुआ? सनाउल्लाह खान। चुनाव पे बताएं कि किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, किसकी सरकार बन रही है बिहार में? चर्चा मुद्दा, जो अहम मुद्दा, मतलब मुद्दा पूछना चाहते हैं या चर्चा पूछना चाहते हैं? सब कुछ, मुद्दा भी बताएं और सरकार का भी बताएं। सिवान में या बिहार में अहम मुद्दा यही है कि बेरोजगारी है, और ये बढ़ता अपराध। लोग जो है घर के अंदर
भी सुरक्षित नहीं है। घर में भी देखें आए दिन जो हत्याएं हो रही हैं, लोग घर से बाहर निकलते हैं तो इसकी गारंटी नहीं है कि वो आदमी जो है रिटर्न घर जाएगा। थाना के बाहर, थाना से 100 मीटर की दूरी पर भी हत्या हो रही है। सिवान हो, छपरा हो, पटना हो, गोपाल, चाहे जहीं भी। ये बात तो जदयू और बीजेपी वाले कहते हैं कि लालू राज जब 1990 के समय से शुरू हुआ तब जंगल राज आ गया था और ऐसे हालात थे, हमने सब सुधार दिया। लालू की बात हटाइए, आपको क्या लगता है कि अभी जो हो रहा है, आप जो है सुरक्षित देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी जो भी व्यक्ति जो है घर से बाहर निकल रहा है वो सुरक्षित घर जाए, इसकी गारंटी आप लेते हैं आज के सरकार में? पिछला हटाइए क्या हुआ, ठीक है। पिछला जो है सुनते सुनते 20 साल से हम लोग सुन ही रहे हैं, 20 साल से ये सरकार है। आप जो है किसी कार्यालय में जाइए, कोई काम कराने, एक थाना में जाइए, छोटा सा आपके साथ आपका जो है मोबाइल चोरी हो जाए, किसी थाना में जाइए कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया, उस मुकदमा दर्ज कराने के लिए, FIR दर्ज कराने के लिए 500-1000 रुपये और आपको देना होगा। एक ऑलरेडी आप पीड़ित हैं, आपका सर फट जाए, ठीक है, आप जाइएगा मुकदमा दर्ज करना, 2000 रुपये और देना होगा। इलाज के लिए अलग दीजिए और थाना में अलग। तो भ्रष्टाचार दम जो है हाई लेवल पे है, जनता बिल्कुल त्राही है, सरकार बिल्कुल जा रही है और ये अहम मुद्दा है। आप जो है बेरोजगारी का मामला देख लीजिए, इतने नौजवान खड़े हैं, आप देखिए जो है किसी से पूछिए रोजगार। नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारी फिर सरकार बनी तो 1 करोड़ जो हैं नौकरियां और रोजगार देंगे। ये क्या देंगे, हटाइए। 20 साल से क्यों नहीं दिए, उसका जवाब चाहती है जनता। अब आगे क्या देंगे उसको हटाइए। 20 साल में क्यों नहीं दिए, इसका जवाब पहले आपको देना होगा, बाद में ना है कि भाई क्या देंगे नहीं देंगे। आप 20 साल से क्यों नहीं दिए? आप जो है आपकी सरकार जो है केंद्र में भी और स्टेट में भी है, डबल इंजन की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 11 साल से सरकार है, 22 करोड़ हो गया। तो 22 करोड़ परिवार को रोजगार का मतलब हो गया कि हिंदुस्तान के 110-115 करोड़ घरों में जो है रोजगार होता। कहाँ रोजगार है? 11 साल में कोई 1 लाख रोजगार नहीं दिया और हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल फेक है, जुमला है। और ये सरकार जो है जा रही है, नई सरकार इंडिया गठबंधन की आ रही है। और तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि हर घर में रोजगार देंगे, तो वो जो है वादा पूरा किया जाएगा। जो तेजस्वी जी ने कहा है कि हर परिवार में माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये दिया जाएगा, उसकी गारंटी है। तेजस्वी जो बोल रहे हैं उसकी गारंटी है। यही सेम चीज़ जो है बीजेपी ने कहा था दिल्ली में कि 2500 रुपये देंगे और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मैं बीजेपी से कंपेयर कर रहा हूँ, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे और 2500 रुपये हर महिला को देंगे। गवर्नमेंट आने के 100 दिन के अंदर बोला था, गवर्नमेंट आने के 1 हफ्ते के अंदर क्या किया कि हज़ारों झुग्गियों को तोड़ दिया, दिल्ली में गरीबों को बेघर कर दिया, ठीक है। 2500 रुपये जो कहा था देने के लिए, 1 रुपया किसी को नहीं दिया, वो भी जुमला ही साबित हुआ 15 लाख की तरह। वैसा कुछ इंडिया गठबंधन में नहीं होगी। और यह इस बार जो है सिवान में 8 सीट और बिहार में जो है पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और सबके चेहरे पर खुशहाली होगा और बेरोजगारी जो है दूर होगी। ये सिवान की जनता थी, ये बिहार के मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता हैं। हमने इनसे बातचीत की, इनके मुद्दे जाने और ये समझने का प्रयास किया कि ये जो 2025 का विधानसभा चुनाव हो रहा है, इस बार मुस्लिम मतदाताओं का रुझान किसकी ओर रहेगा। तो इन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए, चुनावी कवरेज जारी है। नमस्कार।